नमस्कार। जाने आज का सुविचार। जीवन की सार्थकता दूसरों के लिए जीने से है। ए लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज़ अ लाइफ वर्थ वाइल। अर्थात अपने आप को काबिल बनाइए, इस प्रकार के गुण व ज्ञान अर्जित कीजिए जो दूसरों के काम आ सके, और यह आपको सार्थक जीवन की खुशियों व उमंग से भर देगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज का शब्द। आज का शब्द है सर्टेन। CERTAIN। सर्टेन। सर्टेन का अर्थ होता है पक्का और निश्चित। आइए इसे समझते हैं। जैसे राम और श्याम निश्चित समय पर विद्यालय पहुंच जाते हैं। सुप्रभात। अब वक्त है आज की पहेली का। आज की पहेली है, बिना छेद किए आप किसी दीवार के उस पार कैसे देख सकते हैं? बताइए इसका आंसर। सोचिए। चलिए आपको हिंट दे देते हैं। वो चीज़ हम सबके घरों में होती है। बिल्कुल सही जवाब है खिड़की। खिड़की से हम दीवार के दूसरी पार बिना छेद किए भी देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के इतिहास में आज के दिन सन 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई। दूसरे, आज के दिन सन 1971 में हरी भरी और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध ग्रीन पीस की स्थापना की गई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इला गुप्ता आज के दिन का विशेष अभियंता दिवस लेकर प्रस्तुत हूँ। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये सर MV के रूप में जाने जाते हैं। M विश्वेश्वरैया जी की एक विश्व प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर थे जो सिंचाई डिज़ाइन के मास्टर थे। इन्हें कई लोगों द्वारा इंजीनियरों के जनक के रूप में भी जाना जाता था। M विश्वेश्वरैया जी की सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में कृष्णा राजा सागर झील और बांध है, जो कि कर्नाटक में है। सन 1924 में सर MV जी ने कृष्णा राजा सागर झील और बांध को डिज़ाइन किया और इसका निरीक्षण किया। यह उस समय भारत में सबसे बड़ा जलाशय था।
सन 1955 में इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे महान व्यक्तित्व के स्वामी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। सबेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का और पहला प्रश्न है, रैक्सीन या कृत्रिम चमड़ा किस पदार्थ से बनाया जाता है? उत्तर है सेल्यूलोज से। प्रश्न नंबर 2, भारी जल का अणुभार कितना होता है? उत्तर है 20। ऐसा जल जिसमें 99% से अधिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड के अणु होते हैं भारी जल कहलाता है। प्रश्न 3, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस होती है? उत्तर है पारे की वाष्प। इसके अलावा इसके अंदर अक्रिय गैस जैसे नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन गैस होती है। प्रश्न 4, भारत द्वारा विकसित विश्व का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? इसका उत्तर है तेजस। यह HAL द्वारा विकसित 1 सीट व 1 जेट इंजन वाला हल्का युद्धक विमान है। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। प्रश्न 5, विश्व की पहली रेल सेवा किस देश में शुरू हुई? उत्तर है विश्व की पहली रेल सेवा इंग्लैंड में सन 1826 में शुरू हुई। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ आज की संस्कृत कविता, जिसका शीर्षक है प्रभात सौंदर्यम। उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो भूनं कथमभिरामं प्रचरति चतुरो मधुकरनिकरो गुञ्जत कथमभिरामम् विकसति कमलं विलसति सलिलं पवनो बहति सलीलं दिशि दिशि धावति कूजति नर्तति खगकुल अतिशयलोलं शिरसि तरूणां रविकिरणानां खेलत रुचिररुणाभा उपरि दलालां हिमकणिकानां कापि हृदयहर्षोभा प्रसरति गगने हरिहर भवने धुन्दभिदं दं नादा भज परमेश्वं पठ सन्निवेशं भातादनुपम मोदा पठ परमेश्वं पठ सन्निवेशं भातादनुपम मोदः। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी है बुरी आदत। एक बहुत ही धनी आदमी था। उसका एक ही बेटा था और उसकी बहुत सारी आदतें बहुत बुरी थीं। जब भी उसका पिता उसको बुरी आदत छोड़ने के लिए बोलता तो बेटे का एक ही जवाब होता, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बड़े होने पर सारी बुरी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। लेकिन उसका पिता इस बात से बहुत ही चिंतित रहता था। एक दिन वह अपने लड़के को साथ लेकर एक बगीचे में गया। उसने लड़के से एक पौधा उखाड़ने को कहा। लड़के ने तुरंत उखाड़कर फेंक दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसने एक और पौधा उखाड़ने को कहा। लड़के ने वह भी उखाड़कर फेंक दिया। थोड़ा चलने के बाद एक बड़ा और मजबूत सा पेड़ दिखाई दिया। लड़के के पिता ने लड़के से कहा, इसको भी उखाड़कर फेंक दो। लड़का बहुत तेज़ी से गया, किंतु वह पेड़ को उखाड़ नहीं पाया क्योंकि वह पेड़ बहुत मजबूत हो गया था। इस पर लड़के के पिता ने कहा, जिस तरह तुम इस बड़े पेड़ को नहीं उखाड़ पा रहे, उसी तरह तुम अपनी बुरी आदत बड़े होने के बाद नहीं बदल सकते। लड़का इस बात को समझ गया और उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने की कसम खा ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोग अपनी बुरी आदत जल्द नहीं छोड़ेंगे तो बाद में उन्हें छोड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज अभियंता दिवस पर जागरूकता का विषय है शिक्षा को कौशल प्राप्ति में यूज़ करना। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य हमें रोजगार और व्यावसायिक दक्ष बनाना होना चाहिए, परंतु कुछ समय से शीर्ष इंजीनियरिंग किए हुए छात्र भी अच्छा करियर प्राप्त नहीं कर पाते।
सर्वे करने पर बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। इनका उपाय अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। हमें अपनी शिक्षा को उपयोगी और व्यवहारिक बनाना होगा। शिक्षा का उद्देश्य रोजगार परक भी होना चाहिए। अतः हम सभी को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उसको दैनिक उपयोगी भी बनाना होगा। धन्यवाद। आज की गतिविधि के बारे में देखते हैं। आज हम बात करेंगे, प्रेरणा लक्ष्य हैं कक्षा 3 के भाषा के प्रेरणा लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। आइए इनको प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, तुम कोई मेला देखने गए हो? मेला, नुमाइश, प्रदर्शनी कभी देखने गए हो? सोचो जरा किसके साथ गए थे और कैसे गए थे। तुमने वहाँ क्या क्या देखा? कुछ खाया भी होगा और कुछ न कुछ खरीदारी भी की होगी। जरा याद करो ठीक से। क्यों, मेला देखने में मज़ा आया था ना? अभी मैंने जो चीज़ें कही हैं, किसके साथ गए थे, कैसे गए थे, क्या क्या देखा था, क्या क्या खाया था और क्या खरीद कर लाए थे, सोचो और अपनी कॉपी पे लिखो। अभी कॉपी पे जो लिखा जाएगा उसको कॉपी पे लिखने के बाद एक एक करके आप हमें सुनाएंगे कि मेला देखने में कैसा मज़ा आया। ठीक है ना? जो लिखा जाएगा वो पढ़ के हमको आप सुनाएंगे। सभी शिक्षक ध्यान दें, बच्चों के अनुभव से जुड़े हुए यदि आप रोचक प्रश्न करते हैं और उसी प्रकार के क्रियाकलाप करने को कहते हैं, तो जब भी वो आपसे अपनी बात कह रहे हों तो ये ध्यान रहे कि बच्चों को ये लगना चाहिए कि आप उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पूरी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। ऐसे ही और गतिविधियां अथवा और रोचक प्रश्न करके बच्चों से बोलने के लिए आप कह सकते हैं। ऐसे ही प्राप्त होगा प्रेरणा लक्ष्य।